क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यस, रोमी 6:11 कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इस वचन के माध्यम से हम घोषणा करते हैं, यीशु मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसीलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यस लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, यस, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी ही गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों के को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इन वचनों के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि पिता, आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम डिक्री डिक्लेयर करें, यूहन्ना 10:10 और यूहन्ना 6:63 के अनुसार। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यस लॉर्ड। हम इन वचनों के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि आपने मुझे भरपूरी का जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करता हूँ, और यह मेरे शरीर के हर एक अंग में प्रवाहित प्रवाहित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमीन। मैं डिक्री डिक्लेयर करता हूँ, यस लॉर्ड। नीति वचन 4:20 से लेकर के 22 तक वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ, मैं आपके वचन पर कान लगाता हूँ, मैं उन्हें अपने इन आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 34:7 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। यस, इस वचन के माध्यम से हम घोषणा करते हैं, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे ही वह मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई है, ना ही मेरी प्राकृतिक शक्तियां कम हुई है। धन्य है मेरी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और मेरे कान क्योंकि वे सुनते हैं। हालेलुया। हम इन सब वचनों की घोषणाएं हमारे जीवन में करते हैं, मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी समय है गवाहियों का समय। जिनके पास भी गवाही है तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। जिनके पास भी गवाही है प्रभु की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। मैं सोनी बकला रांची से बोल रही हूँ। सबको जय यीशु।
मेरी गवाही है कि मैं रोज मैम आपको भी मैं बोली थी कि पिनाकी रंजन घोष का सर्विस शीट जो नहीं मिल रहा था, 1 साल हो गया, लेकिन वो सर्विस शीट ना मिल गया। और वो मतलब सर्विस शीट के ऊपर दूसरे का नाम डाला हुआ था। जब मैं एक-एक सर्विस शीट खोजने लगी, तो वो सर्विस शीट में अंदर खोली तो देख रही कि अरे ये तो दूसरा का कवर में डाला हुआ है। तब वो मुझे मिल गया और मैं 1 साल से परेशान थी, जनवरी से ही मतलब 10 महीना तो हो गया। और मैं रोज मैम हमको आश्वासन दी थी कि वो मिलेगा और आप गवाही देंगे, और मैं आज सचमुच में ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो सर्टिफिकेट मिल गया और मेरे जीवन में जो आनंद और शांति और खुशी मिली, इसलिए पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और पुत्र परमेश्वर को भी धन्यवाद, और पवित्र आत्मा जो मेरी सहायता की, इसलिए मैं सबों को धन्यवाद देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को मिले। कि हमने देखा कि सोनी मैम ने अपना विश्वास नहीं खोया और परमेश्वर पर दृढ़ता से उनका विश्वास में बनी रही और उनका सर्विस सीट मिल गया। तो इसके लिए सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा पिता ईश्वर, पिता आत्मा, यीशु मसीह को मिले। और इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस मैम, प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही है। मेरे भतीजा हैंसल अश्विन साहू, जो अभी 9 साल का है, उसका बर्थडे था 19 तारीख को, और बहुत साइकिल के लिए बहुत परेशान था। तो उनके पापा और हम लोग मिल के एक साइकिल उसको दिए थे बर्थडे गिफ्ट के लिए। उसको चलाना नहीं आता था, लेकिन 2 दिन के अंदर वो इतना मेहनत किया और पूरा चलाना सीख गया। और क्या हुआ कि हमारा घर बहुत ऊंचा में है और वो रोड में निकल गया। हम लोगों को तो पता नहीं था, और रोड में चला रहा था। उसको तो दाहिना बायां उतना पता नहीं था, और वो चला रहा था और उधर से स्पीड में एक गाड़ी आ रही थी, बाइक, और वो उसको मार दिया। और मारा, वो बहुत फेंका करके गिरा बहुत जोर से। तो जब आवाज दिया तो उधर अगल बगल वाले लोग निकले, और इत्तेफाक से उसके पापा भी उसी आसपास में थे, वो पहुंचे। तो देखिए कौन है, तो देख रहे हैं कि ये तो मेरा ही बच्चा है, और उठाए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि उसे घुटना में चोट आया है, लेकिन उस तरह से, जिस तरह से फेंकाया, उस तरह से उसे चोट नहीं लगा। मैं पिता आत्मा पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच उस अद्भुत रूप से उसने उन्हें बचाया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसे एक बड़ी दुर्घटना से उसने उसे बचाया है। और परमेश्वर पिता को, पुत्र पिता आत्मा पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने मैम की गवाही से सुना कि किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्यों को किया और उनके बेटे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। तो इसके लिए सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को मिले। तो आइए मेरे प्रियो, हम ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करते हैं आगे के सेशन के लिए। ओवर टू यू प्रोफेट। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Glory to your name. Glory to your name. Father God, we thank you. आवाज क्लियर है? यस सर। ओके ओके। चलिए, थोड़ा सा अभी अगल बगल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, इसीलिए आवाज अच्छी है। पूरा लाबू शबराला खासियनो मैंने खेरेले खोसा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो पिछली बार हम ड्रीम्स के बारे चीजें सीख रहे थे, और फिर से एक बार मैं आप सबों को ड्रीम्स का जो इम्प्लीकेशंस है हमारे लाइफ में, उसके बारे में बातों को रखना चाह रहा हूं।
कई बार जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं, स्वप्न की बात करते हैं, तो अनायास ही कई बार स्वप्नों को हम लोग उसके जो मीनिंग्स हैं कई बार नहीं समझ पाने की वजह से हम उस दिशा में प्रार्थना नहीं कर पाते। तो आज एक खास ड्रीम जो अपने लाइफ में देखते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने समझने का प्रयास किया कि गॉड का जो कम्युनिकेशन है, उसका जो हमारे तक अपना संदेश को पहुंचाने का जो जरिया है, उसमें से एक महत्वपूर्ण जरिया है स्वप्न। स्वप्न के जरिए परमेश्वर अपने संदेशों को हमारे तक पहुंचाता है, एक महत्वपूर्ण जरिया है। और अय्यूब के ग्रंथ उसके 33 अध्याय उसका 14, 15 और 16 का वचन को हमने पढ़ा था। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते हैं, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। तो स्वप्न एक इंडिकेटर है, हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं का इंडिकेटर है। अगर आप बाइबल में देखेंगे, दानियल के समय में जो स्वप्न दिखाई दिया, उसके जरिए फ्यूचर में क्या क्या घटित होने वाला है उसके बारे में उनको जानकारी मिली। यूसुफ के जीवन में जब वो मिस्र देश में था फिरौन के यहाँ, तो कैसे 7 साल का अकाल, उसके बाद 7 साल का भरपूरी, नहीं 7 साल का भरपूरी, उसके बाद 7 साल का अकाल, जो फ्यूचर में जो घटना घटित होने वाली है उनके बारे में इंडिकेशन आया। वैसे ही हमारे लाइफ में भी कई ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो हमारे फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले घटनाओं को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो उसी में से एक ड्रीम्स को जो आज मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। जैसे कि पिछली बार भी मैंने आप सबों को कहा कि अगर आप कोई भी ड्रीम्स आप देखते हैं तो उनको लेकर विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप इमीडिएटली आप होली स्पिरिट की अधीनता में अपने आप को सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो आप ड्रीम्स के जरिए जो संदेश या जो संकेत आपको मिल रहा है उसके दुष्प्रभाव को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 चीजें बताया था आपको। पहला था कि परमेश्वर का आपको संदेश पहुंचाने का एक जरिया स्वप्न है। स्वप्न के जरिए आपको एक आप तक संदेश पहुंचता है। दूसरा चीज था कि प्रोफेटिक मैसेज के जरिए, कोई प्रॉफिट्स के जरिए या कोई दिव्य इसके जरिए आपको कोई मैसेज मिलेंगे, तो उसके इम्पैक्ट को भी आप रिवर्स कर सकते हैं। तो हिजकिया का मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि कैसे राजा हिजकिया के लिए जो भविष्यवाणी आई थी उसको उन्होंने प्रार्थना करके उसको रिवर्स किया था। उसके पश्चात बाइबल के वचनों को या प्रेरणा के जरिए आपको अंदर से कुछ अंतरात्मा से आवाज आएंगी, उसके जरिए आप अपने ड्रीम्स को समझ सकते हैं। तो आज जो ड्रीम पर जो मैं फोकस करने जा रहा हूं वह ऐसा ड्रीम्स जहां पर आपको लोग पीछा करते हुए आपको दिखेंगे, या तो आपको मारने के लिए कोई दौड़ा रहा है, या तो आप भाग रहे हैं, या फिर आप फाइट कर रहे हैं, कोई चीज को रेसिस्ट कर रहे हैं, कोई चीज को आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो संकेत होता है कि फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में कुछ घटित होने वाली आपकी समस्याओं को इंडिकेट करता है, और उसके लिए पहले से ही आपको आगाह किया जाता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें और उसके लिए आप तैयार रहें, ताकि फिर वो उससे आपको हानि उठाना ना पड़े। कई बार जब आपको कोई मारने के लिए या दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, है ना, एक कोना से दूसरे कोना, या फिर भागे जा रहे हैं और कोई पीछे पड़ा हुआ है आपको मारने के लिए, वो एक तरह का इंडिकेशन है कि आपका या फिर आपके परिवार का भी हो सकता है वो कोई एक एक्सीडेंट, या फिर कोई एक बीमारी, या फिर कोई ऐसी समस्या जिससे आपको शारीरिक रूप से हानि हो,
अगर कोई मारने के लिए आपको दौड़ा रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी चीज जो शारीरिक हानि आपको उठाना पड़े, दैट मीन्स कोई आपको एक्सीडेंट के जरिए आपको चोट लग सकता है, या फिर कोई बीमारी के जरिए आपको हानि हो सकती है, तो इस प्रकार का इंडिकेशंस आपको उसके जरिए आप पाते हैं। तो उसको आप प्रेयर के थ्रू से आप उसको टैकल कर सकते हैं, है ना। जब आप परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को देखेंगे, प्रोफेटिक वर्ड्स डिक्लेयर करेंगे, घोषणाएं करेंगे, साम 91 को पढ़ेंगे, है ना, भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ 91, 121, इस प्रकार के वचनों को पढ़ के आप प्रार्थना किया करेंगे, तो फिर उसके जो भी दुष्प्रभाव रहेंगे वो निष्क्रिय होता चला जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि ये ड्रीम्स के जरिए हमको संकेत मिल रहे होते हैं और हम प्रार्थना के जरिए उसको काउंटर नहीं करते, और प्रार्थना के जरिए काउंटर नहीं करने की वजह से या तो फिर एक्सीडेंट का सामना हमको करना पड़ रहा है, या शारीरिक रूप से हानि उठाना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसी जटिल समस्याओं में हमको उलझना पड़ रहा है। अगर आप लगातार किसी को रेसिस्ट कर रहे हैं, कोई आपसे फाइट कर रहा है, या फिर कोई कठिन, मतलब आप उलझे हुए हैं या घिरे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे, या फिर आगे बढ़ नहीं पा रहे, वो एक प्रकार का ब्लॉकेज को दिखाया जाता है कि आपका फ्यूचर को रोकने का प्रयास है। स्पिरिचुअल रेल्म में आपके भविष्य को, आपके बच्चों के करियर को, या फिर उनके लिए जो भी आशीषें हैं उनको रोकने का प्रयास है, जब आप उस प्रकार का विरोध का सामना कर रहे हो। तो ये समय होता है कि हम इन चीजों को लाइटली ना लें, बट उन चीजों के लिए हम प्रार्थना करना शुरू करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे, इमीडिएटली आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपको उस प्रकार की ड्रीम्स आ रही है तो इमीडिएटली आप घुटने पे आइए, आप प्रार्थना कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आप प्रार्थना कीजिए, वचन को खोलिए, दिशा लीजिए, और प्रार्थना करना प्रारंभ करिए। हालेलुया। तो ये ड्रीम्स की बात थी, और हम आज ड्रीम्स को यहीं पर आज डिसकंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज मैं और एक टॉपिक जिसके विषय में आप सबों से बातें करना चाह रहा हूं, वो है परमेश्वर के इच्छा आपके और मेरे जीवन में कैसे सक्रिय हो। हम परमेश्वर के डिवाइन विल और प्लान के हिसाब से हम अपना जीवन को कैसे जीना शुरू करें, उसके लिए प्रार्थना करने के विषय में, और आपके पूरे माहौल, आपके इलाके के माहौल, और उन चीजों को कैसे आप परिवर्तित करें, कैसे एक बदलाव को आप देखें, उस दिशा में आज हम चाहेंगे कि हम कुछ चीजों को सीखेंगे। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज हम जो वचन देखेंगे वो है स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता 103 पद संख्या 19 से लेकर 22 तक के वचनों का हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 पद संख्या 19 से 22, और वचन ऐसा लिखता है, यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया, उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य का। तो ये वेश वचन है, और इस वचन के आधार पर हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के विल और इच्छा को, जैसे हमने अभी देखा कि लाइक स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत सारी जो चीजें हमारे जीवन में घटित हो रही होती है, वो परमेश्वर के इच्छा को ही रुकावट करने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस हमारे जीवन के खिलाफ में खड़े होते हैं। और वे इसलिए खड़े हो पाते हैं क्योंकि कई बार, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल जो दुनिया है
वो स्पिरिचुअल कायदे कानून से चलता है। और जब हम स्पिरिचुअल कायदे कानून की बातों को अवहेलना करते हैं, या फिर कभी कभी हम जाने अनजाने में उन चीजों के हिसाब से या तो नहीं सोचते, या उन चीजों के हिसाब से चीजों को नहीं बोलते, या उन चीजों के हिसाब से हम चीजों को नहीं करते हैं, तब जाकर अंधकार की फोर्सेस हमारे अगेंस्ट में मोर्चा बांधना शुरू करता है और हमारे खिलाफ में चीजों को अंजाम देने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा बिना एक्सेस दिए हुए नो डेमोनिक फोर्सेस कैन डू एनी हार्म टू अस, और उसका एक पार्टी हम भी बनते हैं। जब तक हम उन्हें लीगली एक्सेस नहीं देते, तो लीगली एक्सेस क्या होता है? लीगली एक्सेस इन अ सेंस हमारा जो थॉट पैटर्न होता है, हम लोग जिस प्रकार से चीजों को सोचते हैं, हमारा जो नजरिए है, जिस रीति से हम चीजों को देखते हैं, या फिर हमारा बातचीत या हमारे क्रियाकलाप, उनके जरिए उन्हें हमारे लाइफ में दखल करने का अवसर मिलता है, या दखल करने का अधिकार मिलता है, अधिकृत हो जाते हैं वे लीगली। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्पिरिचुअल सिद्धांत और स्पिरिचुअल लॉज के जरिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के चीजें फंक्शन होते हैं, तो उसके जरिए कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ये होता है। और वो सारी चीजें जब हो रहा होता है, तो आइदर थ्रू ड्रीम्स आप देखेंगे बार बार कोई आपको दौड़ा रहा हो, कोई आपको रोक रहा हो, कहीं आप उलझे हुए हैं, कहीं आप फंसे हुए हैं, या कोई चीजें जैसे आप बस की यात्रा में आपको जाना है, बस छूट गया है ना, गाड़ी छूट गई या पीछे पड़ गए, या फिर कोई ऐसे अनजान जगह में है जहां पर आपको कोई दिशा नहीं दिख रहा है, आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है कुछ पता नहीं चल रहा है। दैट मीन्स हम ईश्वर के जो विल है, पर्पस है, उस ट्रैक से हम बाहर अपने जीवन को जी रहे होते हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस है। तो उसको फिर से हम रिगेन कैसे करें, उस पर हम वापस कैसे आए, तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, और उस दिशा में हम प्रभु के पास आएंगे। और ये जो 103 जो वचन संहिता है, स्तोत्र ग्रंथ है, साम है 103, अकॉर्डिंग टू दिस साम वी कैन बिगिन टू प्रे एंड आस्क द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी। सबसे पहले तो हमको उसकी दया की याचना करनी है। और यहाँ पर वचन लिखता है कि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय। एंड 14 वर्ष को आप अगर पढ़ेंगे, तो क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है, उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं, हम मिट्टी हैं, उसको वो जानता है। इसलिए उसकी दया और करुणा हमारे जीवन पर इतनी बड़ी है, और इसलिए वो हमें क्षमा करने में तत्पर होता है। वो हम पर दयालु है और अनुग्रहकारी है, इसलिए क्योंकि वो जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है। सो गॉड इज एवर विलिंग टू फॉरगिव अस, हमें हमेशा क्षमा करने के लिए वो तत्पर रहता है। तो कभी भी इस चीज को लेकर हमारे मन में कभी भी संशय ना हो, कभी भी संदेह ना हो। एंड एनी टाइम वी कैन कम फ्रीली टू द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी एंड फॉर हिज फॉरगिवनेस। और जब हम, वही स्टेप है जिसके जरिए फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम मन में सबसे पहले अपने माइंड को आपको रिन्यू करना है, माइंड को मेकअप करना है, और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इसमें एक वचन है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। रोगों को चंगा करता है, अपराधों को क्षमा करता है। उसके बीच में अगर आप देखेंगे, रोगों को चंगा करना, उसमें हर प्रकार की जो हमारे गुनाहों के वजह से, हमारी अज्ञानता के वजह से, हमारे सोचने के तौर तरीके की वजह से, हमारे बोली वचन के वजह से, कई ऐसी नेगेटिव चीजों को जो हम अपने लाइफ में एक्टिवेट कर दिए होते हैं, सक्रिय कर रहे होते हैं, और उसका दुर्गति को जो हम झेल रहे होते हैं, उन सारी चीजों से निकालने में वो सक्षम है। और वो कैसे करते हैं?
हमारी गलतियों की वजह से जिस खमियाजा को हम भुगत रहे होते हैं, वो शुरुआत करते हैं हमारी क्षमा करने से, उस गलतियों को क्षमा करने से। फिर चीजों को वो रिपेयर करते हैं, फिर चीजों को रिस्टोर करते हैं। एंड दिस इज द वे गॉड का जो ग्रेस है, मर्सी है, जो हमारे जीवन पर सदैव बना रहता है। तो माइंड में कभी भी गॉड के उस दया और उसकी करुणा के प्रति हम कभी भी नेगेटिव माइंड सेट के साथ ना रहें कि वो हमसे नाराज है, इसलिए हम चाहे फिर हम इतने गुनाह में, इतने पाप में हैं, इसके वजह से हमें मजबूरी में मतलब सब चीजों को झेलना है, ऐसा नहीं। जब कभी भी आपको रियलाइज होता है कि यू नीड टू गेट रिपेंटेड, आपको अपने पापों के लिए पश्चाताप की जरूरत है, देन यू नीड टू गो टू द लॉर्ड फॉर एंड सीक हिज मर्सी। आप उसकी दया के लिए उसके पास आए, वो आपको दया करने में सक्षम परमेश्वर है और आपके जीवन में फिर से अपनी आशीषों को बहाल करने में सक्षम है। सो दिस इज द वे वी अप्रोच गॉड। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। सबसे बड़ा उपकार जो परमेश्वर ने किया, उसने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर आपके और मेरे पापों का पश्चाताप करे। सबसे बड़ा उपकार जो कलवरी के क्रूस पर उन्होंने प्रदर्शित किया, ताकि हम दया मिल सके। और उसके जरिए आगे का वचन लिखता है कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। बाइबल कहता है कि ईश्वर ने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर हम सबों के पापों का पश्चाताप करे और हम विश्वास के जरिए उसके फल को पाएं। तो जब आप अपने मनों में परमेश्वर को धन्यवाद ही देना शुरू करेंगे और अपने माइंड को राइट करेंगे, राइट थिंकिंग आपको राइट लिविंग की ओर लीड करेगा। जब आप अपने सोचने के तरीकों को चेंज करना शुरू करेंगे, परमेश्वर के प्रति अपने नजरिए को चेंज करेंगे, गॉड का अप्रोच आपके टुवर्ड्स यू ऑल्सो विल चेंज। उनका भी रवैया आपके प्रति चेंज होगा और वो किस रीति से आपके जीवन में प्रदर्शित होगा। वो आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे, आपके रोगों को चंगा करेंगे, वे आपके प्राण को नष्ट होने से बचाएंगे और वे आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधेंगे और वे तेरी सभी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे और तेरी जवानी को कब के समान नहीं कर देंगे। वह सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के साथ काम करेंगे और अपने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम को प्रकट करेंगे। और आगे का वचन जो 8, 9 और 10 लिखता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। हालेलुया। 10 का वचन लिखता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्मों का बदला दिया है, ना हमारे अधर्मों का बदला दिया है, ना हमारे अधर्मों का बदला दिया है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा
उन पर महान है जो उससे डरते हैं, उन पर महान है जो उससे डरते हैं, उन पर महान है जो उससे डरते हैं। यहाँ डरने का मतलब डर नहीं है, भय नहीं है, ईश्वर से डरना नहीं है, बट इट इज अ रेवरेंस, है ना, जो सम्मान, आदर, हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड। इसका मीनिंग वो होता है कि जितना अधिकतम आदर और सम्मान के साथ, जितना अधिकतम धन्यवाद के भाव के साथ आप उसकी ओर फिर सकते हैं, उसकी ओर लौट सकते हैं, अधिकतम कृतज्ञता के साथ आप उसकी ओर लौट सकते हैं, उसका मतलब वो मीनिंग वो है ना। उसके डर वही है, कहने का मतलब उसका डर मानना या वह का भय मानना, इसका मतलब वो है रेवरेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवरेंस, ऑनर, प्रेज जो आप प्रभु को दे सकते हैं। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर किया है। एक दिन मैं जब इन चीजों को सोच रहा था कि लॉर्ड, क्यों उत्तर से दक्षिण की ओर क्यों नहीं, पूरब से पश्चिम क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक पॉइंट है जहां पर नॉर्थ में भौगोलिक दृष्टिकोण से वहां पर एंड है, साउथ में एक पॉइंट है जहां भौगोलिक दृष्टिकोण से एक एंड पॉइंट है, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल बोलते हैं। देयर इज अ लिमिटेशन, बट ईस्ट एंड वेस्ट में कोई लिमिटेशंस नहीं है, देयर इज नो पोल। तो इतनी दूर उन्होंने आपके अपराधों को किया है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, जितना पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, जिसमें कोई फिजिकल या भौगोलिक बैरियर नहीं है, उसमें कोई पॉइंट निर्धारित नहीं है। देयर इज नो ईस्ट पोल और वेस्ट पोल, बट देयर इज एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। बट आप कभी भी भौगोलिक दृष्टिकोण से पूर्वी ध्रुव नहीं सुने होंगे, पश्चिमी ध्रुव नहीं सुने होंगे। इट इज बियॉन्ड। सो प्रभु आपके गुनाहों और हमारे अपराधों को उतना दूर कर देता है जो कभी भी उसके जो इम्पैक्ट या प्रभाव आपके लाइफ को फिर प्रभावित नहीं करेगा। उसकी क्षमा इतनी महान है, वो कंप्लीटली आपको फॉरगिव करता है, कंप्लीटली उसको इतना दूर कर देता है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराध को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है, हमसे उतनी ही दूर कर दिया है, हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। एंड दिस इज द लविंग काइंडनेस ऑफ गॉड, जो आपके जीवन में अपनी इच्छा को फिर से बहाल करने के लिए वो इस रीति से आपके जीवन पर दया करता है। और आगे अगर आप वचन को पढ़ेंगे, जैसे पिता अपने पुत्र पर दया करता है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं, दया करता है जो उससे डरते हैं, दया करता है जो उससे डरते हैं। 14 वचन लिखता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है ना, उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी है, हम कमजोर हैं, वो जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, इसलिए उसकी दया और उसकी करुणा उतनी महान है हमारे लिए। जो बेस्ट वे दैट वी कैन कम प्रभु के पास आकर हम अपने आप को जितना अधिक
सरेंडर करेंगे, प्रार्थना पूर्वक उनके चरणों में आएंगे, उतना ही अधिक वो हमको सुदृढ़ करता चला जाएगा, हमें उतना ही अधिक मजबूत करता चला जाएगा। जब हम उनके अधीनता में अपने आप को सौंपेंगे, उसके इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर से मैं परमेश्वर की इच्छा के बहाल होने के लिए जो बातों को आज मैं रखना चाह रहा था, 19 वचन से लेकर अगर आप 22 के वचन को पढ़ेंगे तो कैसे एंजेलिक होस्ट, जब आप उसके इच्छा के प्रति, ईश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, ऐसा करके जब आप डिजायर रखना शुरू करेंगे, एंजेलिक होस्ट, स्वर्गदूत, स्वर्ग की सारी सेना आपके जीवन में सक्रिय होना शुरू होंगे। जब आप ये डिजायर रखना शुरू करेंगे कि आप परमेश्वर के विल के आधार पर अपने जीवन को जीना चाहते हैं और उसके लिए प्रभु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करना शुरू करेंगे, ट्रेमेंडस वे आप डिवाइन हेल्प को अपने लाइफ में देखना शुरू करेंगे। स्वर्गदूतों की सेना वो तत्पर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे और आपके लाइफ में वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 19 वचन मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा ने जो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया, उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। तो जब आप ये प्रार्थना करना सुनते हैं कि पिता, जैसा आपकी इच्छा स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर पूरी हो, आपका राज आए, आपका राज मेरे जीवन में आए, आपका राज मेरे परिवार में आए, ऐसा करके जब आप इन वचनों को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, स्वर्ग के सूरवीर, दूत, एंजेलिक होस्ट, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स आपके लाइफ में काम करना शुरू करेंगे। 21 वचन, हे यहोवा की सारी सेनाओं, उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। वे गॉड के पर्पस एंड विल को वो पूरा करते हैं। तो जब आप ये बोलना शुरू करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, यू विल बी गेटिंग एंजेलिक असिस्टेंस, स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन और स्वर्गदूतों की असिस्टेंस, सहायता आपके जीवन में सक्रिय होगा। तो आइए जस्ट नाउ हम प्रार्थना पूर्वक इस विषय में हम प्रार्थना करते हुए प्रभु के चरणों में आएंगे और 22 के वचन को लेकर हम आज प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। 22 के वचन को हम लोग कैसे प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने देश के लिए, अपने जिला के लिए। तो आज जो लोग भी जिस जिला से होंगे, मैं एक पैटर्न के रूप में आपके बीच में रखूंगा और आप अपने प्रखंड, अपने जिला, अपने राज्य के लिए आप उस दिशा में आप प्रार्थना करेंगे। तो आज हम प्रार्थना करने जाएंगे। 22 के वचन को हम लोग प्रार्थना करेंगे मिलकर। एक पैटर्न के तौर पर मैं प्रार्थना के पॉइंट्स को आपके बीच में रखूंगा। उससे पहले आइए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी हो, इस विषय के लिए हम सभी को मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस क्षण बड़ा ही समर्पण भाव के साथ सभी को आएंगे। और जैसे मैंने स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस को बताया कि जब आप परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हो बोल के प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके बच्चों का लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका पति का लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके पत्नी का लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। एनीबडी जिसके लाइफ में आप परमेश्वर के विल पूरा हो, इच्छा पूरा हो बोल के आप प्रार्थना करेंगे, उनका लाइफ में एंजेलिक होस्ट रिलीज होंगे, एंजेलिक स्वर्गदूतों की सहायता रिलीज होंगे। आत्मिक सेनाएं जो स्वर्ग में है, जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में जाने के लिए जो भी फोर्सेस ऑफ डार्कनेस काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में स्वर्ग की सेना उनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। एंड दिस इज द वे ऑफ प्रेयर। और यही चीज आपको ड्रीम्स में रेसिस्टेंस के जरिए जब दिख रहा होगा, तो इस रीति से प्रार्थना में आगे बढ़ने की हमें जरूरत है कि प्रभु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के लाइफ में फुलफिल हो पिता। और आप घुटने में आकर इस रीति से जब प्रभु के सामने में उसके प्रभु यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए अब दया की याचना करना शुरू करेंगे, थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ चेंज होगा। तो
आइए इस क्षण में एक गीत के माध्यम से मैं आप सबों को प्रेरित करूंगा। इस गीत को आप सीख सकते हैं और प्रार्थना के जरिए बार बार इन गीतों को गा सकते हैं। इस गीत का थोड़ा सा वर्सन को मैंने चेंज किया है और मैं वही चेंज वर्सन में ही आपके बीच में गाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि हम मिट्टी हैं, सचमुच में परमेश्वर को मालूम है कि हम मिट्टी हैं और वही हमारा कुम्हार है, वही हमें रूप देता है, वही हमें आकार देता है। आपकी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में आपके जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूं, आप हैं कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढाल। आपकी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में आपके जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूं, आप हैं कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढाल। मैं मिट्टी हूं, आप हैं कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढाल। आपकी मर्जी पर मैं चलता रहूं, ऐसा करके उसके गाने का अगला बोल है, जो कि आप YouTube में भी आप अगर सर्च करेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो गाना आपको मिल जाएगा। आप उस गाने के माध्यम से जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप प्रभु के मर्जी के दूसरे और भी गाने होंगे जो परमेश्वर के विल और उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो बोल के, बहुत सारे गाने जो समर्पण के गाने हैं, समर्पण भाव के साथ जब आप प्रार्थना के साथ आएंगे प्रभु के चरणों में, थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। स्पिरिचुअल रेल में अब बदलाव को देखेंगे, परिवर्तन को देखेंगे। अभी जो 22 वचन है उसको लेकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। तो हाउ डू वी प्रे दिस प्रेयर? इसको जब आज मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे मनों में इस बातों को डाला, किस रीति से प्रार्थना करो। तो हाउ डू वी डू इट? जैसे आप अगर प्रार्थना करना चाहते हैं कुडेक के लिए, है ना, कुडेक ब्लॉक के लिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, प्रखंड ले सकते हैं, डायसिस ले सकते हैं, जो आपके चर्चेस का डायसिस होगा, है ना, आप अपने पारिश ले सकते हैं। तो मैं ब्लॉक के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं। तो आपको बोलना कैसे है, प्रार्थना करना है, सारी सृष्टि, है ना, हे यहोवा की सारी सृष्टि, जो कुर्देक प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं, और उन गांवों में जितने भी घर हैं, और उस घर में रहने वाले सारे सृष्टि, सारे प्राणी, सारे निवासी, और उसके राज्य के सब स्थानों में, मतलब कुडेक प्रखंड के जितने भी जो पंचायत हैं, पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, जितने भी घर हैं, उन सारे स्थानों में रहने वाले समस्त सृष्टि, सारे प्राणी, सारे मानव जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न भाषा वाले, जाति जाति के लोग, सब सृष्टिकर्ता प्रभु के नाम को धन्य कहें। और जो अंधकार की शक्तियों ने उनके मन की आंखों को अंधा बना दिया है, इस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को कुडेक प्रखंड के हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घरों में, और हर एक जीवधारी, हर एक निवासी, हर एक सृष्टि के जीवन में हम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को रिलीज करते हैं। फादर गॉड, आपकी मर्जी इन स्थानों में हो, इन इलाकों में रहने वाले परिवारों में हो, इन स्थानों में रहने वाले हर एक जीवधारियों के जीवन में पिता आपकी मर्जी पूरी हो, आपका राज स्टैब्लिश हो, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपके नाम को लोग धन्य कहें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का, जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विपरीत है, विरुद्ध में है, हम उसका खंडन करते हैं।
और हर एक भावनाओं को कैद करते और मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते। तो इस प्रार्थना के साथ जो भजन संहिता 103 का 22 का वचन है, जिस रीति से मैंने आपके बीच में प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया है, उस रीति से आप प्रार्थना करना शुरू करें, है ना। परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक तरीके से परिवर्तन का लहर को इन जगहों पर लेके आएंगे और चीजें बदलती हुई आप देखेंगे। तो इसके साथ साथ में क्विकली जो वचन को आप ऐड ऑन करेंगे, उस वचन को आप ऐड करेंगे, और जिनके साथ आप प्रार्थना करेंगे उस वचन को आप तुरंत रेफरेंसेस में लिख लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 6। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 4 से 6। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 4 और 5। इफिसियों की पत्री, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17। दानियल अध्याय 7 पद संख्या 14। तो आप इन वचनों को लेकर, चाहे और भी होली स्पिरिट की प्रेरणा में और अन्य वचनों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और इस जो भजन संहिता 103 का 22 वचन है, उसके आधार पर आप प्रार्थना करेंगे। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। तो जैसे कि हमने कहा कि कुकेट प्रखंड के हर एक पंचायत, हर एक गांव, पंचायत के अंतर्गत आने वाले हर एक गांव, हर एक गांव के अंतर्गत आने वाले हर एक घर, हर एक घर के अंतर्गत आने वाले जितने भी रहने वाले हर एक लोगों और हर एक सृष्टि और उन स्थानों में यहोवा का नाम धन्य हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य हो। हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि उसकी इच्छा के मुताबिक हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा के बारे में ऑलरेडी हम लोग कई बार जब प्रार्थना करने के लिए लिखते हैं, बोलते हैं, तो दूसरा तीमुथियुस में ऑलरेडी परमेश्वर की इच्छा व्यक्त हो चुकी है। दूसरा तीमुथी अध्याय 2 का वचन को अगर आप पढ़ेंगे, पहला तीमुथी अध्याय 2 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसका तीसरा वचन और चौथा वचन, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सत्य को जाने। तो लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग जब इस प्रकार के रेसिस्टेंस या रुकावट की बातों को देख रहे होते हैं ड्रीम्स में, ये प्रार्थना का पुकार है। तो कई बार आप नहीं समझ पाते होंगे क्यों आप रेसिस्ट कर रहे हैं, क्यों आपकी गाड़ियां छूट जा रही है ना। कहीं आप बस पकड़ने जा रहे हैं, बस छूट जा रही है, ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन छूट जा रही है, कहीं आप भटक रहे हैं इधर उधर, ये स्वप्न में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि ये प्रार्थना की ओर आह्वान है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा और विल के तहत अपने आप को समर्पित करके इस पृथ्वी पर के जीवन, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम अपने जीवन को आशीषमय बना सके। तो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और आशीष की प्रार्थना में बढ़ेंगे। और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, तूने अद्भुत रीति से हमें एक साथ मिल करके विभिन्न ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए, अपने परिवारों के लिए हम सभी कोई किस तरह से जुड़ करके प्रार्थना कर पाते हैं, निरंतर हम किस तरह प्रार्थना करते हैं। इस समय इन दिनों लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम एक कड़ी बना करके, हो सकता है कुछ पल के लिए हम प्रार्थना ना कर पा रहे हों, लेकिन उस समय हमारे मध्यस्थ करने वाले हैं, हमारे संग जुड़े हुए हमारे ग्रुप्स वाले हैं, तो उस तरह से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते पाए जाएंगे। हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे, और ये मध्यस्थ का काम है। और इसलिए पिता अब्बा परमेश्वर ने कहा है, मैं अपने भक्तों की प्रार्थना को, पुकार को सुनता हूँ, और उनकी हर एक प्रार्थनाओं को मैं मेघों को चीर करके स्वर्ग तक पहुँचाता हूँ। आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि पिता अब्बा परमेश्वर ने कुछ लोगों को विशेष कृपा दिया है प्रार्थना करने का,
और ये शक्ति दुनिया की सारी शक्तियों से ऊपर है। तो आइए हम इस शक्ति को जानें, पहचानें और पवित्र आत्मा के संग मिल करके हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। आज पहला शुक्रवार है महीना का। बहुत सारे लोग आज के दिन को बहुत ही भक्तिमय, प्रार्थनामय, उपवासमय जीवन जीने का कार्य करते हैं, बिताते हैं। पहले के पुरखे ज़माने में बहुत सारे लोग चर्च आते थे। पहला शुक्रवार है, आज कोई नहीं दिखते हैं कि आज हम चर्च भी जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह का जो पहले का विश्वास है वो अभी का विश्वास में अंतर हो गया है। नहीं जाने से भी तो चलता है, हमारे पास तो समय भी तो कमी है। पहले के लोग नौकरी नहीं करते थे, लेकिन भी परमेश्वर की दया को देखिए, उन माता पिताओं को जिन्होंने अपने बाल बच्चों को पढ़ाया, नौकरी दिलवाया, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। आइए हम पिता अब्बा परमेश्वर के दया, अनुग्रह, प्रेम को हम अनुभव करते रहें, और वही परमेश्वर हमारे जो कुछ किया है और जो कुछ करेगा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। इसलिए हम ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए, ईश्वर की इच्छा को खोजने के लिए और ईश्वर की इच्छा में बने रहने के लिए हम प्रभु से जुड़ें। और इन क्षेत्रों के लिए आज हम स्तोत्र ग्रंथ 103 का 22 को लेकर के आज केवल नहीं लेकिन निरंतर जीवन भर हम जुड़े रहें और प्रार्थना करें। महान और जीवित परमेश्वर, इतने सुंदर गवाही और वचनों के द्वारा तूने हम सबों को परिपोषित किया है। हम सबों के जीवन में तू बस जा और हमेशा हम आपके साथ बने रहेंगे। यही कृपा, यही आशीष के लिए आइए हम परमेश्वर के लिए हम दया और कृपा मांगे और आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप सब आपके परिवार के सदस्य और वतन बना रहे हैं। Amen. Praise the Lord.